मैं सायमा बात कर रही हूँ। बादल की गर्लफ्रेंड जिससे मैंने चैट करी है, कम से कम 2 साल से हमारी चैट हो रही थी आपस में। अब मुझे घर वालों के दबाव में आके झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अब मैं बादल से शादी करने के लिए तैयार हूँ और बादल के माँ-बाबूजी, जो कि मेरे अब सास-ससुर हैं, आप उनसे मेरी बात करवाएँ और उनको बोलें कि वीज़ा भेजें। मैं और बादल वापस आना चाहते हैं अपने मुल्क। जी प्लीज़ मेरे सास-ससुर से मेरी बात करवा दीजिए ताकि मैं उनको अपने वीज़े के लिए बता सकूँ कि मैं उनकी बहू हूँ और हम दोनों ने मिलके शादी कर ली थी अरेस्ट होने से पहले, लेकिन घर वालों के दबाव में आके मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब मुझे घर वालों के दबाव में आके झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अब मैं बादल से शादी करने के लिए तैयार हूँ और बादल के माँ-बाबूजी, जो कि मेरे अब सास-ससुर हैं, आप उनसे मेरी बात करवाएँ और उनको बोलें कि वीज़ा भेजें। मैं और बादल वापस आना चाहते हैं अपने मुल्क। जी प्लीज़ मेरे सास-ससुर से मेरी बात करवा दीजिए ताकि मैं उनको अपने वीज़े के लिए बता सकूँ कि मैं उनकी बहू हूँ और हम दोनों ने मिलके शादी कर ली थी अरेस्ट होने से पहले, लेकिन घर वालों के दबाव में आके मुझे झूठ बोलना पड़ा। जी, अभी मैंने एक ऑडियो आपको सुनाई है। ये ऑडियो हम तक पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि ये सना बीबी जो मंडी बहाउद्दीन में लड़की है जिसकी वजह से बादल बाबू जो है वो पाकिस्तान आया है, ये उसकी ऑडियो है। और इस ऑडियो में वो कह रही है कि वालदैन के दबाव की वजह से मैंने जो है बादल से शादी का इनकार कर दिया। और ये ऑडियो जो आपने सुनी है, अगर ये ऑडियो फेक नहीं है, अगर ये ऑडियो रियल में उसी लड़की की है, सना बीबी की है, तो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है इस केस में। और खुशखबरी भी मिल सकती है बादल बाबू के वालदैन को, अगर ये ऑडियो सच्ची है और लड़की इस चीज़ को कबूल कर रही है कि मैं से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि आगे जो कानूनी मामलात हैं वो फयाज भाई आपको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है, हम लोगों ने भी एक दो दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है। उन्होंने यही कहा है कि जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो क्लीन चिट इसको नहीं दी जाती, तो तब तक मीडिया बिल्कुल भी अमल दखल इस काम में नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो फिर वकील भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जब स्टेट का मामला आ जाएगा या उसकी सिक्योरिटीज़ का मामला आ जाएगा तो वहाँ पर कोई वकील भी नहीं चल सकता। तो हम दुआ कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बच्चे को जैसे ही क्लीन चिट मिलती है तो उसके बाद फिर इसका जो आगे केस है वो फयाज रामे भाई जो है लड़ेंगे। इस मामले में जो अपना क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब तक इसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इस्लाम कबूल करने के हवाले से बड़े मैसेजेस आ रहे थे, बड़े लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल झूठ की बात नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि इसने जो ये 2 माह छुप के रहा है किसी अमीर घर में कहीं काम शाम ये करता रहा है, जो कुछ भी है वहाँ पे ये इस्लाम कबूल कर चुका हो। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि इन्होंने निकाह भी कर लिया है छुप छुपा के। अब ये सारी बातें सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से निकाह की दस्तावेज़ जो है, डॉक्यूमेंट जो हैं, वो इनके पास मौजूद नहीं है। नहीं तो लाजमी जो है जो बादल लड़का है वो लाजमी पुलिस को दिखाता कि जी ये मैं निकाह कर चुका हूँ या कोई ऐसा मसला है। और एक दो चीज़ें जो मैं समझाना चाहता था, खुसूसन बादल की जो फैमिली है, उनकी वालदा काफ़ी बीमार हैं और रो रही हैं, उनके वालिद जो हैं बहुत परेशान हैं। तो उनको मैं एक पैगाम देना चाहता था कि जैसा एक नेगेटिव दिखाया जाता है पाकिस्तान को कि यहाँ पे लोग बड़े बुरे हैं, फलां हैं, ये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और जितनी हमारी यहाँ पर हवालात में और जेलों में मतलब इन चीज़ों को बहुत गौर से देखा जाता है और ध्यान रखा जाता है, या वो ज़माना नहीं है 1947 का कि जनाब जो कुछ हो रहा है, मार तशद्दुद हो रही है तो किसी को पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फ़ौरन रिपोर्ट बाहर आती है और हर हवालात में, हर जेल में जो है वो आपका क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स वाले हैं, उनका आना जाना है
डॉक्टर अवेलेबल होता है और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ होता है। अब गलती तो उस बच्चे ने की है और ज़ाहिर सी बात है कि किसी स्टेट को चैलेंज करना, उसका बॉर्डर क्रॉस करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब हमें ये पता चला कि ये 2 बार ऐसे कर चुका है और बॉर्डर पर ही ये बादल जो है वो पकड़ा गया था और इसको बुला के वापस जो है इसके घर वालों को दिया। इसके घर वालों को भी इस बात का इल्म था कि ये पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो इस बात को क्यों छुपा रहे हैं मैं नहीं जानता, या उनको किसी ने गाइड किया है, क्योंकि ये कंफर्म्ड है कि ये 2 बार इसने आने की कोशिश की है। अब ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया की सिक्योरिटी ने उनको बुला के उसके हवाले किया है, जो इनके कृपाल साहब हैं, जो भी हैं, कृपाल सिंह नाम है उनका मेरे ख्याल से, या पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। मेरे ख्याल से इंडियन सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसको वापस किया गया होगा। उसके बावजूद भी ये लड़का बाज नहीं आया और फिर इसने ये किया और फिर अब आपके सामने अब इसको थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा ना इन चीज़ों के लिए। और बाकी बदुआ करें, वो वालिदैन तो कह रहे हैं हमें वापस कर दें, हम भी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जितने चैनल हैं इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, जैसे हमने ग़ुलाम हैदर के बच्चों के लिए हम लोग उठाते रहे हैं, हम ज़रूर उठाएंगे। और कभी भी अपने जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं, सनातनी बहन भाई हैं, उनका एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। एहसान फरामोश लोग नहीं हैं हम इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इसको क्लीन चिट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। ये आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, यहाँ का वकील भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ के हवाले से इतनी बात तो मैं जानता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इस बच्चे के कोई ऐसा मसला निकल आया तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मैं आपको पता सीधी सीधी बातें करता हूँ, घुमा फिरा के मुझे आती नहीं है। लेकिन अभी तक की जो अच्छी इतलात हैं वो ये हैं कि इस किस्म का कोई भी रिपोर्ट तलब नहीं हुई कि कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसी चीज़ निकली हो। और इसी वजह से मैं और फयाज भाई बहुत जल्दी में ये कह रहे थे कि यार इस बच्चे की हेल्प करो, क्योंकि जितनी देर होती जाती है चीज़ें और ज़्यादा सामने आती हैं। दूसरा बात करेंगे उस लड़की की जिसका नाम सना बीबी है, और उसके चक्कर में यहाँ पर आया। उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उनके लोकेशन कब से इनके साथ राब्ते में था और उसको यहाँ पे लाने वाला बुलाने वाला कौन है, खुद कभी भी नहीं आ सकता। ये इतनी बात तो हमें भी समझ है, हमें भी इतनी अकल है, जब तक किसी को सपोर्ट ना हो। जैसे सीमा को सपोर्ट थी सचिन की और एपी सिंह की, तो वो उनके भरोसे दूसरे मुल्क में गई। इसी तरह इसको भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह पर सपोर्ट होगी। और लड़की को मालूम था कि ये आ रहा है, ये सरप्राइज नहीं हो सकता। ये कौन सा सरप्राइज होता है, कभी भी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इस लड़के ने कितनी बेवकूफ़ी की है, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट और सब कुछ वहाँ छोड़ के, पता नहीं जी ये मोहब्बत अंधी, ये तो मोहब्बत पागल लग रही है मुझे, अंधी तो लग ही नहीं रही है। और अगर सना बीवी अगर वो वीडियो ये देखती है तो उसको मैं ये कहूँगा बेटा गलती ताली दोनों हाथों से बचती है। ठीक है, वो बेशक उसने गलत काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उसने ये काम आपके लिए किया है और आपको इंसानियत के नाते जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और वो मुसलमान भी हो गया है, तो आप उससे निकाह अगर नहीं किया तो निकाह करें आप और उस लड़के को बचाएं आप। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सना बीबी आप ज़रूर ये वीडियो में देखेंगी, अल्लाह वो टीवी पे ये वायरल हुआ है केस, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। ठीक है, नहीं तो उसकी सारी ज़िंदगी 20-25 साल जेल में गुजर जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एज आ पाकिस्तानी भाई मुझे आप समझ लें, मुस्लिम भाई समझ लें, और अगर मेरे से आप रब्ता कर लें तो शायद मैं आपको कुछ बेहतर मशवरा दे सकूं। ठीक है।